जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो आपका सेकंड केस है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 46। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 में तीन पार्टनर हैं, अमित, बालन एंड चंदन। ठीक है, हमने इनको एबीसी नाम दिया है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 1:1 3 और 1:6, दैट विल बी इक्वल टू 3:1। इनमें से चंदन रिटायर हो जाता है बेटा 1 अप्रैल 2014 को। उस डेट पे उनकी बैलेंस शीट गिवन है और इसके बाद आपको गुडविल दे रखी है फर्म की बेटा। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है, पेटेंट्स रिड्यूस करने हैं 20%। ओल्ड फोटोकॉपियर जो आपने रिटर्न ऑफ किया हुआ था बेटा उसको 600 में सोल्ड कर दिया है। चंद्र टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। और इसके बाद लिखा है अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना जरूर है, बट किससे करना है बेटा? ओपनिंग करंट अकाउंट करना है, राइट। तो ये सारा क्वेश्चन था। तो इसमें हमें पहले वर्किंग नोट नहीं बनाना है क्योंकि वर्किंग नोट बनेगा इसमें बाद में, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग अपनी एडजस्टमेंट पे निशान लगा लेंगे। मशीनरी के सामने लगा लीजिएगा, पेटेंट्स के सामने लगा लीजिएगा, ठीक है, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट के सामने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गिवन है बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज यूजुअल इसको ऐसे ही लिखेंगे। अमाउंट है 12,600। ठीक है, इसके बाद दे रखा है बेटा प्रोविडेंट फंड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी सेम अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है 3,000। ठीक है, दैट इज 3,000। फिर आता है जर्नल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, बट उससे पहले हम कैपिटल का भी बैलेंस लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कैपिटल है बेटा 40,000, 36,500, 20,000, राइट। फिर यहां पर बाय जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व गिवन है बेटा क्वेश्चन में 9,000, तो हो जाएगा बेटा 4,500, 3,000 और 1,500, राइट। अब इसके बाद बैंक बैलेंस गिवन है बेटा, बैंक को भी लेकर ही चलते हैं। बैंक इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा 40, 100, एड सेल ऑफ फोटोकॉपियर। अब देखिए हमने एक फोटोकॉपियर था, ठीक है, जो पहले रिटर्न ऑफ किया हुआ था वो हमने सेल कर दिया 600 में, तो यहाँ पे 600 ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 4,700 यानी 4,700। और इसको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है बाय फोटोकॉपियर, दैट इज 600। ठीक है, अब इसके बाद डेटर्स। अब देखिए डेटर्स पे इन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, तो डेटर्स ऐसे कैसे लिख देंगे? डेटर्स की वैल्यू है 30,000 और प्रोविजन बना रखा है बेटा 1,000 का बुक्स में ही। ठीक है, ऐसे के ऐसे माइनस करके आप लिख देंगे यहां पर 29,000, राइट। अब इसके बाद स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक को भी हमें ऐसे कैसे ही लिखना है। स्टॉक आपका गिवन है 25,000। इसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट 10,000 का और लिखा है चंदर टुक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर रुपीज 15,800। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 10,000 और चंदर ने ले लिया बेटा 15,800 रुपए में, तो यहाँ पर तो हमें 5,800 रुपए का फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 5,800 और यहां पर
चंदर की कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि फर्म चंदर से पैसा लेगी, दैट इज 15,800, राइट। एडजस्टमेंट पे निशान लगाने का बेनिफिट बेटा यही है कि एक साथ हमें उनको दोनों जगह ट्रांसफर करना है, और जब आप एक साथ दोनों जगह ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बैलेंस शीट मैच हो ही जाएगी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के बाद है पेटेंट्स। पेटेंट्स के लिए भी एडजस्टमेंट है, लिखा है पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी पेटेंट्स की वैल्यू 20% कम करना है, तो ये आपके लिए लॉस हो गया, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। अब लिखेंगे टू पेटेंट्स 5,000 का है, उसका 20% 1,000 आपको लेस करना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में जाएगा पेटेंट्स 5,000 माइनस 1,000 दैट इज 4,000, ठीक है। इसके बाद बेटा मशीनरी, मशीनरी की बुक वैल्यू है 48,000 और लिखा है डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो यहां पर मशीनरी को भी लिख देते हैं डेप्रिशिएट करके। मशीनरी बुक वैल्यू है 48,000 माइनस 4,800, ठीक है, तो यह आ जाएगा 43,200, ठीक है। और यहां पर आएगा आपका डेबिट साइड में टू मशीनरी आपका 4,800, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लिखा है गुडविल वाज बी वैल्यूड एट ₹27,000, तो यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं। गुडविल 27,000 है, चंदर रिटायर हुआ है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल 27,000 into 1/6 दैट इज 4,500, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है न्यू रेशो के बारे में, तो न्यू रेशो विल बी 3:2, यानी ए और बी इसको 3:2 में देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,700, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,800, टू चंदर यानी सीज कैपिटल अकाउंट 4,500, ठीक है। तो अब इसके एंट्री पास कर लेते हैं बेटा, यहां पर लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल करेंगे 2,700 से क्रेडिट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल करेंगे बेटा 1,800 से क्रेडिट, ठीक है। और ऐसे यहां पे सी के नाम से टू सी कैपिटल अकाउंट, ए और बी का 2,700 और 1,800 डेबिट कर देंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन मशीनरी का दे रखा है वो हमने कर लिया, पेटेंट्स का दे रखा है एडजस्टमेंट वो हमने कर लिया, फोटोकॉपियर का दे रखा है वो हमने कर लिया, चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया वो भी हमने कर लिया, यानी हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी सिवाय एक के, जिसमें कि अमित और बालन अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे थ्रू करंट अकाउंट, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है इट विल बी 6,400, ठीक है। डेबिट है 5,800, यहाँ पर आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस, ठीक है। ए बी सी 300, 200 और 100, और यहाँ पे अब जो 600 है वो ओल्ड पार्टनर्स और रेशो में बांट देंगे, 6,400 से इसको आप बंद कर देंगे। फिर बेटा यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 300, 200 और 100, ठीक है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको बंद करना अपना कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले सी का निकाल लेते हैं, हमने सी को कुछ भी पे नहीं किया है, तो देखिए सी का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है आपका 20,000 और 18 और 15 ये आपका 45 और 6,000 26,100,
46,100, 15,800 का भैया इसने ले लिया था आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 10,300 रुपये टू सीज लोन अकाउंट, ये होना चाहिए 10,300 रुपये। ठीक है, बात चेक कर लें, तो ये है आपका 10,300 रुपये। ठीक है, ठीक है, ये चंद्र का लोन अकाउंट है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 10,300 रुपये। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें करनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, सबसे पहले ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं। एज एग्जिस्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए यहां पर है ए का 40,000 और 44,800, 44,800, और इसमें से 2,700 आपने माइनस कर दिया, तो यह आ जाएगा बेटा 42,100, ठीक है। बी इज एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये किसके इक्वल होगी बेटा, ये देखिए आपका 39,700 है, इसमें से 1,800 आपने माइनस कर दिया। ठीक है, 39 है तो 2000 होता, 37 होता, 37,900 इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ठीक है, तो यहां पे टोटल कैपिटल न्यू फर्म इज इक्वल टू 80,000। ठीक है, तो अब ये हमने टोटल कैपिटल निकाल ली। ठीक है, जो नई फर्म में जाएगी, जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल का ही जोड़ है। अब इसको न्यू रेशो में डिवाइड करना है, तो बेटा एज न्यू कैपिटल होगी 80,000 इंटू में 3/5, बीज न्यू कैपिटल होगी 80,000 इंटू में 2/5। ठीक है, तो ये बेटा 48,000 तो होगी ए की नई फर्म में, और 32,000 होगी बी की। ये बैलेंस शीट जाना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर टू बैलेंस शीट ए का बेटा 48,000 और बी का 32,000। ठीक है, अब देखिए ए की एग्जिस्टिंग कितनी है, 42,000 है, 42,100 है, तो इसका मतलब ये 5,900 से आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय एज करंट अकाउंट 5,900। ठीक है, और ये यहां पर आप इसका कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा 50,700, और बेसिक बात है बेटा ये भी होना चाहिए 50,700। राइट, अब यहां पर देखिए बी का कितना होना चाहिए बैलेंस 32,000, जबकि बी का एग्जिस्टिंग कितना है 37,900, तो बी तो विड्रॉ करेगा टू बीज करंट अकाउंट 5,900। ठीक है, तो यहां पे जो बी का टोटल है, ठीक है, वो ज्यादा है, वो है आपका 39,700, और यहां पर भी आ जाएगा 39,700। ठीक है, और यहां पर सी का अकाउंट भी बंद करना है 26,100 से। राइट, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये लोन और बैलेंस आ गया कैपिटल का, इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे और आपका अकाउंट बैलेंस शीट बंद हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सी लोन अकाउंट, सी का लोन अकाउंट है बेटा आपका ना 10,300, और कैपिटल अकाउंट है ए का
48,000, बी का 32,000, टोटल हो जाएगा 80,000। और जैसे ही ये आप यहाँ पर लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे बैलेंस, वैसे ही आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आसान सा टॉपिक था, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप इजीली इसको कर सकते हो। तो आई होप आपको यार अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।